अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान हाशमी। इस वक्त हम ताजपुरा में मसूमाबाद स्टेशन पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप एक जनरल स्टोर देख सकते हैं, बाजवा जनरल स्टोर है। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे फायरिंग का वाक़या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और इनको मारने की कोशिश की गई। हम आज से पहले देखा जाए तो हमारे मुसलमानों में एक रवायत है, रवादारी, मोहब्बत प्यार की रवादारी है कि हमसायों के बड़े हकूक़ होते हैं। हमारे कुरान हदीस में भी ये चीज़ है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, हमसायों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या दौर आ गया है कि हर इंसान अफरा तफरी का दौर है। खून जैसे सफ़ेद हो गए हैं, एक दूसरे से नफ़रत की जा रही है। ये क्यों है? ये कैसे है? ये साइंस का दौर है? ये वजह तो नहीं है। पहले दौर में हमारे बड़ों ने हमने ये देखा है कि लोग आपस में बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का एहसास करते थे, हमसायों से प्यार करते थे। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है तो रिश्तेदार बहन भाई दूर रहने वाले बाद में आते थे। पहले हमसाये जो हैं एक दूसरे से ताउन करते थे, एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन आज क्या हो गया? जो वक्त गुज़रता जा रहा है, लोग एक दूसरे से नफ़रत करते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ गया। इसके पीछे क्या वजह है? लालच है, पैसा है, दौलत है, ज़मीन है, क्या है? इन चीज़ों को देखते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं और इनसे बात करेंगे, पूछेंगे जो इनके साथ वाक़या हुआ है, इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है। तो चलें इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ साजिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं उस वाक़े का, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ, ये वाक़या क्यों पेश आया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साजिद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, पिछले दिनों ये जो वाक़या आपके साथ पेश आया है, आपके घर पे, फैमिली में, दुकान पे, इसके बारे में इसका बैकग्राउंड बताएं, क्या हुआ क्या है? ये शॉप मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने बनाई है रिटायरमेंट के बाद, और मैं भी सरकारी मुलाज़म हूँ और ड्यूटी से ऑफ होने के बाद फ़ारग टाइम उनके पास आके बैठता हूँ, उनकी हेल्प कर देता हूँ। और दुकान पे वालिद साहब और छोटे भाई होते हैं। जबकि ये हमारे साथ जो हमसाए हैं, इन्हें इस बात माशाल्लाह मेरी 6 बेटियां ही हैं, मेरे पास बेटा कोई नहीं है। और ये इसी चीज़ का मुझसे फ़ायदा उठा रहे हैं, कहते हैं तुम्हारी नस्ल ख़त्म कर देंगे, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं इन हालात में 6 बच्चों का पेट पालूँ या मैं इनसे लड़ाई झगड़े करूँ? ये बात सर, लोग हैं इनके यहाँ 30-40 घर हैं और ये इसी बुनियाद पे हमें जो है ना ज़दोकोब और मार रहे हैं, कह रहे हैं ज़िंदा जला देंगे, तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे अगर तुमने मुकदमा की पैरवी की तो। आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई हैं और एक बहन है, तीनों शादीशुदा हैं। हम तीनों इधर इसी एक ही घर में रह रहे हैं और सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें इत्तेफाक है, हम मिलजुल के अब वक्फे से जो टाइम हमारे पास होता है आके शॉप पे बैठते हैं और इसी इत्तेफाक और अल्लाह की रहमत की वजह से बरकत है, हमारा कारोबार जो है वो अच्छा चल रहा है। और इन्हें इस चीज़ का दुख है कि ये आपस में इस तरह क्यों इकट्ठे हैं या इनका कारोबार क्यों बढ़ रहा है। अच्छा, आप अपने अफसरों को क्या पैगाम देंगे, क्या अपील करेंगे उनसे? मैंने इस सिलसिला में थाना गाज़ियाबाद में भी FIR करवाई है। फिर उसके बाद इन्होंने जो मेरे साथ किया है, जो प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आके इकट्ठे होके गाली गलोच कर रहे हैं, उसकी भी मैंने DSP साहब कैंट को एप्लीकेशन दी है। और मेरी वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब साहब से अपील है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, इनसे मेरी जान छुड़ाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे सिर्फ 6 बेटियाँ ही हैं, मेरा और कोई आसरा नहीं है। जी तो नाज़रीन, आपने साजिद साहब की बातें सुनी, वो कितने दिल बर्दाश्ता हुए पड़े हैं। 6 बेटियां हैं, वो भी अल्लाह की रहमत है। बेटा होना ना होना वो भी अल्लाह का निज़ाम कुदरत है। लेकिन जब इंसान बेटियों वाला होता है तो उसकी शायद अंदर जज्बात कुछ और होते हैं। वो सोचता है कि मैं बेटियों वाला हूँ, मैं राह जाते लड़ाइयों में ना पड़ूँ। पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं? महंगाई सर तोड़ है, बिलों ने कमर तोड़ दी है, बच्चे पालना मुश्किल है। अगर इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करके अपनी नौकरी करता है, कुछ साइड और कोई काम मजदूरी करता है, कारोबार करने की कोशिश करता है, तो लोग क्यों हसद करते हैं, क्यों जलते हैं?
कि इसने अच्छा खा क्यों लिया, अच्छा पहन क्यों लिया, इसका काम क्यों है, इसने अच्छा लिबास क्यों पहना है, ये हमारे अंदर से बुग़्ज़ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता, हमें इस्लाम ये सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारा रखें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। लेकिन हम बजाय सपोर्ट करने के एक दूसरे का दुख दर्द बांटने से हम बहुत दूर चले गए। अब हमारी कोशिश होती है हम अपने हमसायों का, अपने बहन भाइयों का, उनकी टांगें खींचें, उनको खाते हुए ना देखें, रोता देखें, बिलबलाता देखें, मजबूर देखें। क्या ये इस्लाम सिखाता है? ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम ये सिखाता है कि आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहें। और हकूक़ हैं, हमसायों के सबसे ज़्यादा हकूक़ हैं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमसायों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। हमसायों को चाहिए एक दूसरे के साथ, इनकी तो फिर दीवार सांझी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ पूछें, बताएं, एक दूसरे को अपना दुख दर्द बांटें। कारोबार ऐसे ख़त्म नहीं होते। आज आप मार्केटों, बड़ी बड़ी मार्केटों में चले जाएँ, मोबाइल प्लाज़ों में चले जाएँ और मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केटें हैं, वहाँ पे तो एक एक साथ साथ दुकानें हैं, करोड़ों रुपया लोग लगा कर बैठे हैं। लेकिन वो तो नहीं एक दूसरे से जेलस होते कि ये तूने मेरे साथ दुकान क्यों बना ली। ये तो दो दुकानें हैं, एक ये है, एक साथ वाली दुकान है। तो फिर किस चीज़ का जलना है? जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ मेरे नसीब में लिख दिया है वो ही मुझे मिलना है, उससे ना कम ना ज़्यादा। तो मैं अपील करूँगा ऐसे लोगों से जो हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं दिल में, वो अपना दिल से बुग़्ज़ हसद निकालें और एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। आए इनके जो भाई हैं उनसे बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे। इससे पहले मैं आपको वो फ्रिज दिखाऊंगा जिसमें से फायर होकर गुज़र के इनको लगते लगते बचा। आए तो हम वो फ्रिज देखते हैं। आए मेरे साथ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। जी तो नाज़रीन ये देखें, ये वो फ्रिज है जहाँ पे फायर लगा। ये देखें, यहाँ से वो फायर लगा है। ये अंदर से मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे फायर लगा है और यहाँ से वो बाहर निकला है। तो ये अल्लाह ताला ने ही इनको नई ज़िंदगी दी, इनकी बचत की। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये वक्ती बचत है। अल्लाह ना करे कल को फिर वो लोग उठें और इन पे हमलावर हों, या इनका नुकसान हो या उनका नुकसान हो। नुकसान तो फिर किसका है? मुसलमानों का है, भाइयों का है, हमसायों का है। इस नुकसान से हमें बचना चाहिए। वकूवे के फौरी उसी वक्त मैंने कॉल की है 15 पे, पुलिस मौके पे पहुंची है और इनके दो बंदे उन्होंने हिरासत में लिए हैं, जिस पे उन्होंने 440 की FIR दी है। वो भी इनका भतीजा है इमरान कांस्टेबल, उसकी पूरी कोशिश रही है कि ये FIR ना हो सके और जो असल दफ़ा बनती है वो दफ़ा ना लगे, और उसने अपने असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इस पर्चे को मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश की है। असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इस पर्चे को खारिज करने की या ना होने की ज़ोर लगाया, दौड़ लगाई कि ये पर्चा कहीं किसी सूरत ना हो सके। तो साजिद साहब के भाई से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इस वाक़या के बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आबद। आबिद साहब क्या कहेंगे, ये जो वक़ूआ हुआ है इसके पीछे क्या मुहरकात हैं? ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती हुई है। असल में ये ना कारोबार से हसद करते हैं कि ये भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं और कारोबार कर रहे हैं, किसी से इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मनफी नहीं। दूसरा इनको ये है कि हम इधर बरादरी बैठे हुए हैं, बहुत सारे घर हैं और ये अकेले हैं, हम इनको थ्रेट कर लेंगे, दबा लेंगे। तो हमारे कारोबार से इनको बहुत सारी जो है ना वो तकलीफ़ है। तो कारोबार तो मार्केट में जगह जगह दुकानें हैं, हर किस्म की दुकानें एक साथ हैं। कंपटीशन होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए। ये हसद करते हैं, ठीक है, और ये हसद और बुग़्ज़ की वजह से ना इन्होंने इस तरह की ये हरकत की है। इनकी अक्सर ये आ रहा था कि कस्टमर चीज़ लेके जाता है तो उसे रास्ते में पूछते हैं जाओ वापस कर रहा हूँ, हम तुम्हें कम पैसों में देंगे, ठीक है। कारोबार की बस हमारे की तकलीफ़ है, तो इन्होंने ये हमारे साथ ये सरासर ज़्यादती की है।
मैं थोड़ी देर पहले घर गया हूँ जाके सोने के लिए, और पीछे से उन्होंने ये काम किया, मेरे छोटे भाई पे फायर किया। अल्लाह पाक की ज़ात बचाने वाली है, भाई को नहीं लगा, फ्रीज़र को लग गया। सबूत मौजूद है, फ्रीज़र पड़ा, देख लें। उसके बाद जुल्म की इंतहा ये है कि मेरा बेटा, मेरा जवान बेटा है, उसके पास गए हैं, वो बाहर खड़ा, उसके ऐसे इधर पिस्टल लगाया है जैसे फिल्म में सीन होता है, उसको धक्के दिए हैं कि आगे चल, निकाल अपने अंकल को, अगर फायर हो जाए तो। फिर अभी कह रहे हैं जी वो ये बच्चे थे तो इनसे जी ये जज्बाती हो गए हैं। और इनका जो बुजुर्ग है, बड़ा है, जो बड़ों का काम होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, सुलह करना। मुझे पता चला, घर में बच्चों ने बताया कि बाहर फायर हुआ है भाई पे, तो मैं आया हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मामला, कैसे हुआ है। तो ये जो इनके बेटे हैं, इनका जवाई है, शहजाद है, बेटा मुस्तनसर है, तजम्मल है, ये मेरी तरफ हमला करना शुरू कर दिया मुझे। इनका बाप घर से उठ के आया, उसने बजाय अपने बच्चों को मना करने के, बड़ों का काम होता है मना करना, बजाय मना करने के, पूछने के, मामले को ठंडा करने के, उन्होंने खुद आके ना झगड़ा करना शुरू कर दिया। और मेरे भाई को मैंने पीछे किया था कि आप यार पीछे रुक जाओ, मैं पूछता हूँ क्या मसला, क्या बात है। तो मेरे भाई को आके मारना शुरू कर दिया, उसकी वीडियो मौजूद है। अच्छा, इस लेवल पर मतलब मुआशरे में जगह जगह दुकानें हैं, मार्केटें हैं, कारोबार है, इस लेवल तक उनकी सोच चली गई कि वो मारने तक आ गए? ये तो हसद है ना, बस उनका बुग़्ज़ है कि इस हद तक जो है ना दिल में ले जा चुके हैं कि किसी तरह कोई मामला ऐसा हो और इनका कारोबार बंद हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है जिसकी वजह से ये मामला चल रही हो? कोई ऐसी और बात आपके ज़हन में हो? और कोई बात नहीं है, मैंने बताया कि इनके ज़हन में ये है कि ये काफ़ी सारे घर रिलेटिव इधर मौजूद हैं, चाचा बाबा, फैमिली सारी इधर, सारा मोहल्ला इनका मौजूद है, हमारा सिर्फ एक घर है इधर। ये हमसे हसद करते हैं, हम अपना काम करते हैं, बस अपने काम से करते हैं। हमें इन्हें तकलीफ़ है, सिर्फ कारोबार की तकलीफ़ है। जब तक मेरा कारोबार था सिर्फ क्रॉकरी का और चारपाइयों का, तब तक कोई इतना मामला नहीं था, तब भी ये शरारतें करते रहते थे कि किसी तरह इनका ये बंद हो। लेकिन जब से कोरोना आया तो मैंने दुकान को चेंज किया, कुछ चीज़ें उसमें ऐड की कि उन दिनों में था कि ग्रासरी, मिल्क शॉप, मेडिसन, ये शॉप ओपन होंगी, बाकी नहीं होंगी। तो मेरी प्लास्टिक की क्रॉकरी थी तो बंद थी, तो रोज़गार को चलाने के लिए मैंने इसको चेंज किया, आइसक्रीम ऐड की, बोतल जूस यानी ग्रासरी की शॉप में कन्वर्ट किया। तब से ज़्यादा इनको तकलीफ़ होगी, उसके वो थोड़ा थोड़ा चलता रहा। अभी देखें ना, वो फिर कस्टमर की मर्ज़ी है, उधर जाए या इधर आए, इनको इस बात से तकलीफ़ है कि कस्टमर अब इधर आते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बच्चों के लिए जंपिंग वगैरह, वो झूले वगैरह ऐड किए हैं, वो भी ठीक है। तो अभी कुछ अर्सा हुआ है, मैंने भी ऐड कर ली हैं। तो इस बात की तकलीफ़ है कि पहले सिर्फ इन्होंने हमारी दुकान की कॉपी की है, उसके बाद हमने झूले रखे हैं तो इन्होंने भी रख लिए हैं, तो मुझे इनकम में फ़र्क पड़ रहा है। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है रिज़्क़ देने वाली, लेकिन इनको कौन समझाए। इधर देखेंगे आप मेहराब होगा, इधर देखेंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे काम मुनाफ़क़ों वाले हैं, मुनाफ़क़त दिल में जो है बुग़्ज़ है। बुग़्ज़ है बस। क्या अपील करना चाहेंगे अल्लाह काम से? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और उसके बाद क्या, मैंने कोई नाजायज़ FIR नहीं करवाई। जो वीडियो में एविडेंस हैं उसके मुताबिक एक पिस्टल इस्तेमाल हुआ, मैंने वही एक एप्लीकेशन दी है। मैंने कोई होता है ना कि जी नाजायज़ इन पे वेपन डाला, नहीं, ठीक है। मैंने वो जो बुज़ुर्ग हैं अकमल साहब, जनाब साहब का फ़ौजी हैं, जिन्होंने आगे बजाय बात को सुलझाने के, मामला ख़त्म करने की, उसको तूल दिया। जब बड़ा आके घर का भाई या बाप इस एक्टिविटी में हिस्सा लेगा तो बच्चे तो पहले मुश्किल हुए हैं, वो तो देखेंगे हमारा बाप काम कर रहा है, जनाब हम भी करें जैसा कि हुआ। मैंने इस बुज़ुर्ग का भी नाम FIR में नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये बुज़ुर्ग आदमी है। पुलिस कर रही थी कि जी ये 3 लोग हैं, 3 पे मैंने कहा नहीं रहने दें, ये बुज़ुर्ग है, इन्हें छोड़ दें। मेरा सब्र देखें, मेरे भाई पर फायर हुआ, मेरे बेटे पे पिस्तौल जो है ना उसको तान के आगे लगाया गया, और मैं घर से आया हूँ, मैं तो हमल से पूछ रहा हूँ, मैं भी डंडा स्टिक या पिस्टल उठा सकता नहीं। उसके बाद मैंने FIR में इन बुज़ुर्ग का नाम नहीं दिया कि ये बुज़ुर्ग है, सफ़ेद दाढ़ी है, यार इनका हया करें। और थाने से निकलते ही मुझे कह रहे हैं क्या कर लिया आपने, थाने ले आए हो ना, इनको कौन सा फांसी हो जाएगी, ये छूट जाएंगे, ज़मानत हो जाएगी, मुझे फारिग हो लेने दो, मैं तुम्हारी नस्ल ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारा बच्चा मार दूंगा। इस सारे मामले में ना इसका एक भतीजा है, वो पुलिस मुलाज़म है,
वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे मजिस्ट्रेट से तल्लक हैं, मेरे बहुत ऊपर सारे मामला हैं, असर रसूख हैं, मैं पुलिस में हूँ, ठीक है, कुछ नहीं होता। और ये जिसका दिल करता है, उस वाक़े के बाद भी आज तक 5-6 दिन हो गए हैं, जिसका दिल करता है मेरी दुकान पे आके मुझे गाली गलोच करते हैं, थ्रेड करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि तुम सुलह क्यों नहीं कर रहे। पहली बात है कि तुमने ये FIR क्यों दर्ज करवाई है। दूसरा, अगर FIR दर्ज हो गई है तो तुम सुलह क्यों नहीं कर रहे। सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, ठीक है। बंदे इकट्ठे करके, लड़के इकट्ठे करके दुकान के सामने बैठे रहेंगे कि ये बाहर निकलें तो हम इनको जो है ना वो मार कुटाई करें। बुज़ुर्ग इनके आएंगे, बुज़ुर्ग बच्चे छोड़ के बुज़ुर्ग भी आएंगे तो आके गालियाँ निकालेंगे, इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिस साहब की आप बात करें वो क्या है उनका ओहदा और किस थाने में? वो इसका ये जो बुज़ुर्ग हैं हमारे हमसाए हैं, अकमल साहब, ठीक है, जिन्होंने खुद आके लड़ाई को बढ़ाया, मज़ीद इसको पेचीदा किया, उसका भतीजा, ठीक है, उसका सका भतीजा है और पुलिस में वो कांस्टेबल है। और इस टाइम वो ये जो मेंटल हॉस्पिटल है ना उधर जॉब कर रहा है। मेंटल हॉस्पिटल चौकी में वो जॉब कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि जी मैं कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है, मेरे बहुत तल्लुकात हैं, मेरे मजिस्ट्रेट के साथ भी तल्लक हैं, मेरे जज के साथ भी हैं, मेरे बहुत असर और रसूख हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये कैसे नहीं सुलह करते। कैसे नहीं सुलह करते। एक सीना जोरी देखें, ये सीना जोरी है ना, चोरी सीना जोरी, पहले मारा फिर कहते हैं रो भी ना। अजीब अलमिया बन गया हमारे माशरे का। तो भाई की आपने बातें सुनी कि क्या कर लिया, क्या कर लोगे, बच्चे मार देंगे, नस्ल ख़त्म कर देंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि जब छोटे लड़ रहे थे तो मैंने बाहर आके तहम्मुल का मुजाहरा किया और इनके बीच लड़ाई झगड़ा रोकने की कोशिश की। लेकिन जब दूसरी तरफ से उनके बड़े बुज़ुर्ग आए, बारेश, दाढ़ी रखी है, नमाजी परहेजगार हैं, बजाय वो उनको मना करते डांटते, उसके अंदर खुद से इन्वॉल्व होकर गाली गलोच की, धमकियां दी और इस लड़ाई के अंदर आग के अंदर जैसे एक पेट्रोल डालने वाला किरदार अदा किया। जबकि हमारे बड़े, हमारे बैकग्राउंड पीछे चले जाएं तो बड़ों का काम फ़र्ज़ ये होता था कि वो बच्चों की लड़ाइयों को डांट कर ख़त्म करवाते थे। वो ये नहीं करते थे कि लड़ाइयों को बढ़ावा देते थे, कम करते थे। हमें सोचना चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बड़ा किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे मसले मसाइल बढ़ते बढ़ते लड़ाइयों, कत्लो गारत ख़ानदानों में चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं फ़लाँ ख़ानदान की लड़ाई हुई, ये हो गया, वो हो गया। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमसायागिरी, रिश्तेदारी, दोस्ती, भाईबंदी से पहले जो काम आना चाहिए वो हमसाया। इसके लिए हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमसाये के बहुत बड़े हकूक़ हैं, हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। तो साजिद भाई हमें वो निशानदेही करेंगे जहाँ पे ये लोग आके जत्थे की सूरत में इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और इनको वहाँ से घूरियाँ डालते हैं, वहाँ से थ्रेड करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, ये बताएंगे साजिद भाई वो कौन सी जगह बताएंगे? सर एक तो ये है कि ये मेरी शॉप पे सामने कैमरे लगे हुए हैं, जो वकूआ हुआ है इनमें सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब इन्हें जब से ये पता चला कि मेरे पास वीडियो एविडेंस है, ये इन कैमरों से हट के एक ग्रुप वो सामने बैठ जाता है। जी दिखाएं मेरा कैमरामैन वो, जी ठीक है। और एक ग्रुप उधर बैठता है और एक ग्रुप इधर आ जाता है इन झूलों पे। इधर आके ये ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियां देते हैं, बाकायदा आवाज़ें कसते हैं कि तुम इतने बहादुर हो, बाहर निकलो, तुम हमारा CCTV फुटेज रिकॉर्ड देते हो, तुम कैमरे की जद से बाहर आओ, हम तुम्हें जान से मारेंगे, तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, बच्चों को ज़िंदा जला देंगे। और इनके डर की वजह से ना हम अपने बच्चे स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, ना उन्हें ला सकते हैं। हम यहाँ कैमरे की हद तक महदूद होकर बैठ गए हैं। खुदारा हमारी हेल्प की जाए। जी खुदारा में हमारी हेल्प की जाए। आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारी हेल्प कीजिए। ये ना हो, अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान हो जाए। के लिए बचाने के लिए आला हुकाम को कोई अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अहले इलाका को, यहाँ के बड़ों को भी कोई किरदार अदा करना पड़ेगा।
ताकि ये दो घरों की लड़ाई दो ख़ानदानों में ना बढ़ जाए। कैमरामैन फैसल के साथ सैयद अदनान हाशमी, वन न्यूज़, लाहौर।